नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे कंटिन्यूटी। ये कैलकुलस जो पार्ट है हमारा, उसकी नींव है, शुरुआत होती है। इसका एक पार्ट हम लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, वो था लिमिट। लेकिन हम लिमिट थोड़ा सा बैकअप के रूप में लेकर चलेंगे। और लिमिट, क्योंकि लिमिट स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हल्के में लेकर उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो फर्स्ट ईयर का आज काफी इस्तेमाल होगा, यूज होगा। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट जो होता है आपको क्लियर नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा बैकअप के रूप में लिमिट का मीनिंग बताएंगे कि लिमिट का वास्तविक मतलब क्या होता है। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, और ये एग्जाम्पल्स है 10/10। तो 10/10 की वैल्यू कितना मिलेगी? 1। अगर 10/0 है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और 0/10 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अगर ये कंसेप्ट सही है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 0/0 को 0 अगर ये वाला अगर फर्स्ट रूल अपनाते हैं तो ये 0 से 0, जैसे यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल किया, 1 मिला, तो हमको 1 मिलना चाहिए। अगर इसको हम कोई नंबर माने और इसमें ये 0 हो, और इसको अगर कोई नंबर सपोज करे, तो जैसे यहाँ पे 0 में हम 10 को डिवाइड किए हैं तो 0 मिला है। तो सिमिलरली अगर इसको हम 0 सपोज करें और ये नंबर हो, तो ये वाला रूल फॉलो करें तो ये 0 मिलना चाहिए। और फिर अगर इस नंबर में 10 में हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इस अगर रूल को फॉलो करें तो हम इसको अगर नंबर सपोज करें और इसको 0, तो ये इन्फिनिटी मिलना चाहिए, नॉट डिफाइंड। तो लिमिट, अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुई, और ये कंफ्यूजन हुई कि एक ही रिजल्ट है हमारे पास, एक ही 0/0 है, और उसके 3 रिजल्ट आ रहे हैं, 3 हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो लिमिट इन्हीं प्रश्नों का जवाब देती है, और ये हमारे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं, और निर्धारित रूप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं, और लिमिट इन्हीं प्रश्नों का जवाब देती है। तो अब लिमिट का हम मीनिंग भी समझे, इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट अनिर्धारित फॉर्म कहलाते हैं, और ये इनकी संख्या है 7। तो पहला है 0/0, ये दूसरा है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, थर्ड है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ है हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी, 6 है 1 पावर इन्फिनिटी, और 7 है इन्फिनिटी पावर 0। अब ये जो हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि इन्फिनिटी पर 0, तो ये भी हमारा अनिर्धारित। अब तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि किसी नंबर पर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। बट आपको ये बता दें कि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। नंबर तो हमारे 0 से 9 होते हैं, और 0 से 9, और इसी का यूज करके हम चाहे जो भी नंबर लिखना चाहें। तो इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, बट ये सिंबल, एक सिंबल है, और ये दूर का, कोई दूर चीज है उसका आभास कराता है। इन्फिनिटी हमको दूर की वस्तु का आभास कराती है। तो इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, बट ये सिंबल है। तो इन्फिनिटी पर 0 हो तो अब ये ना हम समझे कि ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी पावर पर 0 तो उसकी तो वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी पर पावर 0 है तो 1 नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जो 7 हमारे फॉर्म है, लिमिट इन्हीं प्रश्नों का जवाब देती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की ही लिमिट हल करना हमको सिखाती है कि कैसे हम इन फॉर्मों को हल करेंगे। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। एफ एन इक्वल टू n/n+1, ये हमारे पास एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है
अब इस n की वैल्यू को हम पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे सपोज करें कि n को जब हम 1 देंगे, n की वैल्यू 1 गिवन करेंगे, तो 1/1 + 1 1/2 आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.5 मिलेगा। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 2 देते हैं तो 2/3 आएगा और इसकी वैल्यू होगी 0.666। अगर n को 3 देते हैं तो 3/4 होगा और इसकी वैल्यू होगी 0.75। अगर n को 4 देते हैं तो 4/5 0.8 और n की वैल्यू 5 देते हैं तो 0.83 एंड डॉट डॉट 90। और n को अगर हम 99 देते हैं तो हम 99/100 0.99। अगर 999 देते हैं 999 तो ये मिलेगा 0.999। यानी ये देखें कि जब n की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है तो जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 के करीब जा रही है। तो अब ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर n की वैल्यू बहुत दूर की हो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर की हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है वो क्या देगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 0.99 को हम 1 लिख सकते हैं, इससे भी अधिक बढ़ा सकते हैं हम। तो n की चाहे जितनी भी वैल्यू लेंगे वो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब एक अनदर एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। देखिए सीक्वेंस है हमारे पास, 1 है 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड टेंस टू 1/n। अब इस सीक्वेंस का nth टर्म जो होगा वो होगा इतना, Sn = 1/n। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये क्या देगा, रिटर्न हमको 0 देगा। तो यहाँ पे हम करें n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो s इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn टेंड्स टू 0 = 0। अब इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लेते हैं और ये काफी फेमस एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास एक सर्किल है और इसके अंदर हमने पॉलीगॉन रखा और इस ये 3 साइड है। वैसे ये ट्रायंगल है, 3 साइड जब हो जाते हैं तो हम उसको पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर 3 साइड है और हमने एक सर्किल लिया। अब इस सर्किल को, अब इसमें साइड के नंबर को इंक्रीज किए, यहाँ पे 5 साइड कर दिया। तो जो ये गैप है आप देखिए, गैप कम होने लगा, ये गैप कम होने लगा, यानी काफी कम हो गया। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा और भी इंक्रीज करें, अब 6 किया तो और कम हो गया। अब इसी तरह से 8 करें, 9 करें, 10 करें। इवन अगर जब ये n मतलब नंबर्स ऑफ साइड पॉलीगॉन के जब n को अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, तो ये पॉलीगॉन किस में चेंज हो जाएगा, सर्किल के, सर्किल जैसा लगेगा, सर्किल हो नहीं जाएगा, सर्किल जैसा लगेगा। यानी जितनी हम साइड इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा पॉलीगॉन सर्किल में चेंज होने लगेगा, सर्किल जैसा दिखेगा बट सर्किल नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब यहीं पे लिखें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी नंबर्स ऑफ साइड पॉलीगॉन का इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पॉलीगॉन हमारा चेंज हो जाएगा सर्किल में, यानी सर्किल के इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये बात कहें, ये एकदम एग्जैक्ट सर्किल नहीं बनेगा बट सर्किल जैसा दिखेगा। तो हम कहेंगे कि अगर n को, नंबर्स ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इंक्रीज, देन पॉलीगॉन चेंज सर्किल, पॉलीगॉन किस में चेंज हो जाएगा, सर्किल में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल्स, एक अनदर f(x = x² - 1 अपॉन x - 1। ये लिमिट का असली मतलब आपको समझा देगा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है f(x = x² - 1 अपॉन x - 1। अब इसको हम सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। अब यहाँ पे किस पर आपको सॉल्व करना है, x = 1, x = 1। तो अब आप देखें कि x को अगर 1 देते हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0/0। तो 0/0। अब ये
लिमिट यहाँ पे हमको 0/0 जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो 0 उसको सॉल्व करना सिखाएगी। तो ये इसको हम दो तरीके से देखेंगे। x इक्वल टू 1 अगर रखा तो f1 इक्वल टू 0/0। अब इसको सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड लेते हैं। तो ग्राफ से हम दर्शाएं तो अगर x देखें कि अब x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हो गया हमारा fx। तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो नॉट डिफाइंड। अगर -1 रखते हैं तो 0, fx की वैल्यू 0, -2 रखेंगे तो -1, -3 दिया तो -2, 2 देंगे तो 3, 3 देंगे तो 4 और 4 दिया तो 5, ये मिला। अब इसमें अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। अब ये देखें कि जब x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ से ये देख रहा है कि हमको ये fx की वैल्यू f1 पर ये हमको 2 मिल रहा है, f1 पर 2 मिल रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे हमको मिला ग्राफ से। अब आते हैं हम टेबल बनाते हैं और टेबल से इसको देखते हैं, टेबलर मेथड से। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि fx की वैल्यू जब 1 से, क्योंकि हमको चेक किस पर करना था, x इक्वल टू 1 पर। तो जब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो और x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो तो दो चीज लिए, एक तो लेफ्ट हैंड में हम चल रहे हैं, फिर राइट हैंड लिमिट में चल रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड में हम चलेंगे कि x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, राइट हैंड लिमिट में चलेंगे कि x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है। तो इस कंडीशन में अब देखें कि x की वैल्यू को हमने 0.9 लिया तो fx हमको जो मिलेगा 1.9। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर जैसे fx इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है वो है x स्क्वायर -1 अपन x-1। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड लगा लें, x-1 और x+1 अपन x-1। तो x कैंसिल हुआ, हमको मिला x+1। अब इस x की जगह पर आप 0.9 रखे तो 9 1.9। ये फाइनल में हमको यही करना है, बट ये कंसेप्ट बनाने के लिए हम लोग ऐसा लेकर चलते हैं। तो देखें 0.9 है और 0.9 x की वैल्यू रखा तो 1.9, 0.99 रखा तो 1.9 है, 0.99 लिया तो 1.99। अब इसमें हम डैश लगाएं और थोड़ी और ये 1 के करीब पहुंचे, 99999 ले लें तो ये आपको 1 पॉइंट, यहाँ पे 1.99999 इतना आपको मिलेगा। अब देखें कि जब हम x लेस देन 1 ले रहे हैं, लेकिन जब हमारा x की वैल्यू 1 के करीब जा रही है, x की वैल्यू 1 के करीब जा रही है तो fx की वैल्यू 2 के करीब है कि नहीं, 1.9999 इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2 ले सकते हैं। यानी जब हमारी x की वैल्यू 1 के करीब जाएगी तो वो कितने के इक्वल हो गया, 2 के इक्वल, यानी रिटर्न हमको क्या मिलने वाला है, 2। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर देखते हैं तो 1.1, तो ये मिला 2.1, 1.01 लिए तो 2.01, 1.001 लिए तो 2.001, 1.0000 इस तरह से हम ले ले तो 2 पॉइंट। यानी देखिए कि जब x की वैल्यू 1 के करीब 1 के करीब जब जा रही है तो fx की वैल्यू 2 के करीब है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से आए या राइट हैंड लिमिट से आए, बोथ कंडीशन में fx की वैल्यू हमारी कितने के इक्वल हो रही है। जब हम लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं तो x लेस देन 1, तो जब हम 1 के करीब पहुंचते हैं, 1 के करीब पहुंचते हैं तो हमारा फंक्शन कितना रिटर्न होता है, 2 मिलता है। और जब राइट हैंड से चलते हैं तो हमारे फंक्शन जब 1 के करीब जाएंगे, 1.00000001, ये काफी 1 के करीब है तो ये हमको 2 के करीब मिलेगा fx के। तो यही लिमिट का असली मतलब है कि लेफ्ट हैंड से हम आए या राइट हैंड से, जब हम उसके करीब पहुंचेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इतनी मिली, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू उतनी हुई। तो ये लिमिट का मतलब हुआ कि x टेंड्स टू 1 हो तो fx इक्वल टू 2 हमको मिलेगा।
ये इसको हम लोग लिखें कैसे? अब एल्जेब्रिक मेथड आ जाते हैं, एल्जेब्रा से देखते हैं। तो एल्जेब्रा से तो सिंपल है, करने का तरीका भी है। लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन। अभी ये 0/0 का फॉर्म है, जब हम एक्स को 1 के इक्वल रख दें तो। अब इसको हम 0/0 से फॉर्म से हटाएंगे और तब जाके x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, इसको हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो कॉमन पोर्शन है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। देन हमको मिला लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे, देन हमको मिल गया 2। यानी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आए, राइट हैंड लिमिट आए, दोनों कंडीशनों में हमको ये एफ एफ एक्स की जो वैल्यू x बराबर 1 है, उस पर f1 की वैल्यू हमको कितना मिल रही है? 2 मिल रही है। तो ये था लिमिट का मतलब। अब आते हैं हम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में कि लिमिट में हम लोग करते क्या हैं। एक्चुअल में लिमिट में हम स्टडी करते हैं नेबर पॉइंट का। नेबर पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू सी पर हमको देखना है, तो हमने ये पॉइंट के बगल में नेबर में हमने झांक कर देखा, फिर लेफ्ट हैंड से नेबर में देखा और फिर राइट हैंड से देखा। तो दोनों की तो लिमिट में हम स्टडी किसका करते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज द स्टडी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी के नेबर में हम स्टडी करते हैं लिमिट। ये लिमिट का मतलब है। अब इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट सी निगेटिव का मतलब सी से कम। जैसे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू 1 से कम लेकर चले थे। अब राइट हैंड लिमिट में आएंगे तो लिमिट हमको ये देगी एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। ये हमको मिला। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई। तो ये लिमिट का मतलब होता है। और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से आए, राइट हैंड लिमिट से आए, तो x बराबर c। ये इसके बगल में नेबर को हम स्टडी करते हैं लिमिट में। तो ये लिमिट का मतलब था। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं हम लोग? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, यानी c रहेगा तो c पॉजिटिव। अगर a पर लिख रहे हैं तो उसको हम a पॉजिटिव लेंगे, r f a प्लस 0 लिखेंगे। सिमिलरली हम अब यहाँ से देखते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है, तो हम कैसे लिखे? a प्लस। वर्किंग रूल में हमको करना क्या है कि रिप्लेसिंग एक्स बाई ए प्लस एच एंड टेक लिमिट एच टेंस टू 0। जो वर्किंग रूल है कि हम एक्स के जगह पर ए प्लस एच रख देंगे एंड टेक लिमिट एच टेंस टू 0। आप एग्जाम्पल समझा दें। जैसे आपको मिला लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे लिमिट हमारी हो जाएगी एच टेंस टू 0 और एक्स की जगह पर हम किसको रिप्लेस कर देंगे? ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हमारा वर्किंग रूल होगा। तो ये हमको मिलेगा। अब रिप्लेस कर देंगे और देन फाइंड कर लेंगे, ये वर्किंग रूल है। तो ये राइट से हमने लिया और यही काम लेफ्ट से कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? अब लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स आर एफ ए माइनस 0। अब इसको ऐसे देखें कि इस तरह से हम ले सकते हैं। अब इसका मीनिंग वर्किंग रूल क्या हुआ कि हम करेंगे रिप्लेस। यहाँ पे वर्किंग रूल हम आपको बता दें। वर्किंग रूल होगा कि x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से और देन टेक लिमिट एच टेंस टू 0, ये होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ हम ऐसे लिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स। ए निगेटिव का मतलब ए से छोटा, मतलब हम ए में से कुछ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट हो गया। अब
एच टेंस टू हमको 0 करना है और एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एच। ये हमारा वर्किंग रूल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का। अब दोनों की जरूरत है हमको कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा बैकअप के रूप में आपका लिया। ये 11th में है लिमिट का, लास्ट चैप्टर जाकर हम लोग पढ़ते हैं। उस समय तक लड़के थक जाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले कहते हैं अब सेकेंड ईयर में ही एक ही बार पढ़ा जाएगा। तो ये होता है। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। अब लिमिट में हमने देखा कि लिमिट में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह से, तो x इक्वल टू सी, तो इसके नेबर में स्टडी कर रहे थे, इसके नेबर में स्टडी कर रहे थे, पड़ोस में स्टडी कर रहे थे। बड़ा झांकने में मजा आता है पड़ोस में, तो पड़ोस में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब लिमिट कंटिन्यूटी में क्या होगा कि पड़ोस में तो हम करेंगे, बट इस पॉइंट पर भी देखेंगे कि क्या है, तो पॉइंट को भी हम स्टडी करेंगे और नेबर की भी स्टडी करेंगे। इसमें कंटिन्यूटी में तो अंतर आपका थोड़ा सा ही होगा। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर c इफ एफ सी निगेटिव इक्वल टू एफ सी पॉजिटिव इक्वल टू एफ सी, और ये एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। यानी एफ सी निगेटिव, एफ सी निगेटिव को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल जाए, वो पॉइंट भी मिल जाए। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो। तो यही बात कहें कि हम लेफ्ट हैंड मतलब फंक्शन में कंटिन्यूटी में हम फंक्शन की स्टडी इस प्रकार करते हैं कि नेबर में भी देखते हैं और उस पॉइंट पर भी देखते हैं जिस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो ये हमारा डेफिनेशन था। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर सी इज द स्टडी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू सी एंड विद दैट पॉइंट, और उस पॉइंट को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। लिमिट में इस पॉइंट को हम लोग स्टडी नहीं करते थे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ही यानी नेबर की स्टडी करते थे, उस पॉइंट की स्टडी नहीं करते थे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का। तो अब इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सी, यानी लिमिट की वैल्यू भी उस पॉइंट पर उतना ही मिले। अब हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ से समझते हैं कि क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका। तो ग्राफ का मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ हो, ऐसा फंक्शन हो कि जिसका ग्राफ इस तरह से हो, हम एक पॉइंट पर मतलब इस नेबर से इस नेबर में बिना पेन, विथआउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन उठाए इस पॉइंट से उस पॉइंट पर हम चले जाएं, यानी ग्राफ को हम बिना पेन को उठाए लिफ्ट किए हुए अगर ड्रा कर लेते हैं तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट समस्या यहाँ पे आती है कि जो सिंपल फंक्शन होते हैं उनके तो हम ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ को हम ड्रा करके दिखला देते हैं। जैसे मान लें कि अगर इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स है, तो ऐसे ले लें y इक्वल टू एक्स प्लस वन कर लें। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इस तरह, ग्राफ हमारा इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से अगर पेन को हम चलाएं तो विथआउट लिफ्टिंग वी कैन ड्रा ग्राफ, हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हुआ हमारा कंटिन्यूअस। बट ऐसे भी फंक्शन आते हैं जिनके ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, जैसे कंपोजिट फंक्शन है और मेनी अदर फंक्शन है जिसके ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते हैं। तो हम ग्राफ से नहीं बता पाएंगे, उसके लिए वर्किंग रूल होती है और वो रूल होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू
जिस पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं उस पर इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी वाई इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने यहाँ से बिना कलम उठाए इस ग्राफ को ड्रा कर लिया। लेकिन इसी प्रकार अगर दूसरा फंक्शन लेते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ग्राफ को यहाँ से इस पर चलाएं तो इस पॉइंट पर आने के बाद से हमको ये हुआ कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए पेन को उठाना पड़ा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो गई एट एक्स इक्वल टू सी, यानी x इक्वल टू सी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वल टू सी पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देन हम लिखेंगे एट x इक्वल टू सी वाई इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसको हम वर्किंग रूल में कैसे वो करें कि कैसे हम शो करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू, मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है हमारे पास, तो निकाल लेंगे ये कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ये कंडीशन तब होती है जब हमारा फंक्शन सिंगल पॉइंट मतलब डबल डिफिनीशन हो, वन डिफिनीशन हो फंक्शन का। उस कंडीशन में हम ये रूल फॉलो करते हैं। जब फंक्शन का डबल डिफिनीशन होता है तो उस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और देन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ज्ञात करते हैं जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे यहाँ पे सी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देन उस फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। और ये अगर सभी के सभी इक्वल आ गए तो हमारा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स बराबर सी। कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? तीन सिचुएशन बन सकते हैं। पहली सिचुएशन है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होकबे ना करे, ये पहला हो गया। दूसरा सिचुएशन बन सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ सी, ये एफ सी के नॉट इक्वल हो। तो ये इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू सी पर एट पॉइंट सी पर इक्वल नहीं है। थर्ड होता है कि हो सकता है कि हमारा फंक्शन ही डिफाइंड न हो एट एक्स बराबर सी पर। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस कंडीशनों को समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और एक सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है हमारा इस तरह से। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है जब एक्स की ग्रेटर देन 0 हो। एक्स की वैल्यू 0 होती है जब एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है जब एक्स इक्वल टू 0 हो। और एफ एक्स की वैल्यू -1 होती है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ये कंडीशन होता है सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है। यानी इसकी रेंज जो होती है 3 ही होती है। डोमेन चाहे कुछ भी हम दें तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, बट रेंज हमारी 3 होगी 1 0 -1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ये था 1 0 -1, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, एक्स की वैल्यू 0 हो, एक्स की वैल्यू लेस देन 0। यानी लेस देन 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगर इक्वल करके हम लेते तब इंक्लूड करते हैं। तो अब आप देखें कि इस फंक्शन की अगर हम निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट किस पर हमको चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0, 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। यानी 0 से हमको कम की वैल्यू लेनी है तो 0 से कम -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी डिफाइंड है -1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लें
तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस यानी 0 से अधिक पर हमारा फंक्शन डिफाइन है वो है 1, तो इसकी वैल्यू 1। और जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है f0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 या 0, ये आ रहा है 0। तो यानी देखिए कि जो फंक्शन है यहाँ पे हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये भी 0 के बराबर नहीं, ये तो -1 है, ये 1 आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फंक्शन x इक्वल टू 0 है उस पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू -1। और सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1, अब f0 लेते हैं तो 0। तो आप देखिए खुद ही देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f, हमारा जो फंक्शन है वो भी उनके इक्वल नहीं है। तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू, इतना हमको मिला। अब एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं और ये केस 2 है। ये एक फंक्शन डिफाइन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1 to 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स 0 नहीं है तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 आती है, और जब एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 आती है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। देखें कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या x की वैल्यू 0 से छोटी हो, उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 मिलेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मिलेगा राइट हैंड लिमिट। लेकिन जो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 0, ये हम लेते हैं। तो ये हमारा कंडीशन होगा। यानी देखें लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट होगी एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ये कितने के बराबर मिलेगा एक्स, अब यहाँ पे तो देख लिए कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो, दोनों कंडीशनों में फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन हमको 1 मिल गया। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 0 पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे जब ये 0 पर फंक्शन निकालना है तो ये 2 हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन हमारा 0 पर वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट इतना है लेकिन ये आपका इक्वल नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं और केस थर्ड है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, बट एफ एक्स बट जो हमारा फंक्शन होगा वही डिफाइंड नहीं होगा एट एक्स बराबर सी। इसका एग्जाम्पल हम उदाहरण में ही लेकर चले थे एक्स स्क्वायर -1 एक्स -1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं है, लेकिन इसके अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें तो बोथ दोनों, अभी तो हम आपको दिखलाए थे निकाल कर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, टेबुलर मेथड में हमने इसीलिए इस फंक्शन को लिया था। तो x टेंस टू 1 तो एफ ऑफ एक्स मिल गया था 2, निगेटिव लिए थे तो, और लिमिट हमने लिया एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी 2 मिला था, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो ये थर्ड कंडीशन है कि जब फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये है, और यहाँ पे ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों कंडीशनों में इस फंक्शन की वैल्यू 2 है, बट ये x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन था।
अब आते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट है एक्स बराबर 1 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, लेकिन इसमें एक्स बराबर 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। अब केस नंबर 4, केस नंबर क्या है, एक एग्जांपल्स ही ले लेते हैं और इस एग्जांपल्स में आप देखें कि ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, कि देखें क्या निकलेगा अगर हम निकालें, जीरो पर ही निकालना है तो जीरो पर निकालें तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट हमको दिया एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी जीरो निगेटिव, मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो से हो, तो लेस देन जीरो तो कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब जीरो प्लस यानी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ये तो है जीरो इक्वल टू 1, यानी एफ जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, बट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे इक्वल नहीं है, देन ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब कुछ रूल आपको बता दें, यहाँ पे रूल क्या होता है कंटिन्यूटी का। और अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, अगर कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी पर, कंटिन्यू रियल नंबर है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब के सब रियल होंगे। तो हम ये लिख देंगे कि द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब के सब अगर एफ एंड जी बोथ कंटिन्यूअस हो अलग अलग, तो उनका एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन उनका मल्टीप्लिकेशन उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है एट एक्स बराबर सी पर। ये रूल था। अब कुछ एग्जांपल्स करा देते हैं आपको, एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 5। तो मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन का डबल डिफिनीशन होता है तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर एक ही डिफिनीशन है तो हमको यही सफिशियंट है, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम इतना दिखला दें तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो पहले एक्स इक्वल टू 5 पर हम इस फंक्शन को वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 एक्स माइनस 3, यानी एक्स की जगह पर हम 5 पुट करें, देन हमको मिलेगा एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 22। अब ये हमको मिल गया 22। अब एक्स इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो एफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 5 पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब एक अनदर एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स है मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन डबल डिफिनीशन होता है। मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन ये होता है, यहाँ पे प्लस एक्स है तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं प्लस माइनस एक्स। जब पॉजिटिव कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो। निगेटिव कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी। तो ये डिफिनीशन है, डबल डिफिनीशन है। तो अब यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा और राइट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, पहले ग्राफ से हम आपको दिखला देते हैं। ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का वी शेप में बनता है ग्राफ, और यहाँ से कहीं से इस ग्राफ पर अपनी पेन रखें और विदाउट लिफ्टिंग पेन
बिना उठाए आप इस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, पेन को बिना उठाए ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। मीन्स मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किस पर, एट एक्स बराबर 0। तो ये मॉडुलस फंक्शन है और ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब इसको हम निकाल कर आपको दिखला देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमको निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे लिमिट लेंगे और एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स फंक्शन कौन सा डिफाइन है हमारा, फंक्शन डिफाइन है 0 नेगेटिव यानी एक्स लेस देन माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पर पहले तो इसको हमको चेंज करना, वर्किंग रूल अप्लाई करना है और यहाँ से एच टाइम्स टू 0 करेंगे। तो पहले एक स्टेप और हम बढ़ लेते हैं तब आपको वर्किंग रूल समझ में आएगा। लिमिट यहाँ से हम ले लिए एच टाइम्स टू 0 और यहाँ पे ले लिए एफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच उस फंक्शन में रखना है जहां पे x की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी इस जगह पर हमको फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, अब हमारे पास फंक्शन है जी माइनस एक्स यानी हमको निकालना है 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच तो माइनस और 0 माइनस एच 0 माइनस एच, तो देन माइनस माइनस प्लस होगा एच, ये हमको मिला एच। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट होगी एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखे माइनस और 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ये हमको कितना दे देगा, प्लस एच देगा और एच को हम 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 0। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट जो होगी हमारी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट ये एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो ये 0 नेगेटिव है और यहाँ पे हम एफ ऑफ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हुआ और इस x की जगह पर हमको क्या लेना है, अब वर्किंग रूल में x को रिप्लेस करना है 0 प्लस एच से और लिमिट टेक करेंगे 0। तो f और ये हो गया 0 प्लस एच, ये हो गया। अब यहाँ पे 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 प्लस लिया गया है, तो यानी 0 बड़ी कौन है, इसमें है। तो इसमें हम फंक्शन x की जगह पर 0 प्लस एच लेंगे तो लिमिट होगा एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमने ले लिया 0 प्लस एच। अब एच को हम 0 रखेंगे क्योंकि एच टेंड्स टू 0 है, अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये मिला 0। और जो फंक्शन है हमारा एफ 0 वो भी 0 के बराबर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू मिल जाएगा हमको कितना, ये मिलेगा एफ 0 जो फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं और वो एग्जांपल्स है हमारा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि एफ ऑफ एक्स है, देखें। तो अब इसके अंदर कोई भी हम इंटीजर पुट, कोई भी रियल नंबर पुट करें, ये हमको रिटर्न देता है ये हमको रिटर्न देता है रियल इंटीजर देता है। यानी जैसे सपोज करें यहाँ पे 0 है हमारा, तो कैसे हम रखते हैं, सपोज करें यहाँ 1 है तो 1 अगर हम रखेंगे तो ये हमको 1 देगा। अगर हम 1.1 रखेंगे तब भी 1 देगा, 1.5 रखेंगे तब भी हमको 1 देगा और 1.9 रखेंगे तब भी हमको 1 ही देगा। यानी देखिए हर कंडीशन में कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो 1 दे रहा है हमको। यानी ये हम कह सकते हैं
कि ये रिटर्निंग क्या हो रही है, हमको मिल रही है 1। तो अगर हम x की वैल्यू इंटीजर है, x अगर हमारा जिस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू सी और c बिलोंग टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम अगर r अगर हमारा इंटीजर है तो ये फंक्शन जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब किसी भी पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं, सपोज करें c लेते हैं और r कोई वैल्यू ले लेते हैं, r जो इंटीजर है और 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में f ऑफ x जो है हमारा f ऑफ x, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहीं पे से आप देखें, इतनी दूरी तक तो हमारा कंटिन्यूअस दिख रहा है कि इतनी दूरी तक है, बट यहाँ पे आते आते हमको क्या करनी पड़ेगी, पेन को उठानी पड़ेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस हर पॉइंट पर देखें कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इंटीजर जहां जहां आएगा उन उन पॉइंटों पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।